सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान मैंने नहीं, बानी ने किया है। उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी आने पर सिविल नाफरमानी करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में गुफ्तगू। कहा, बानी की रिहाई, मैंडेट की वापसी और गैर आईनी तरामीम की वापसी जैसे हुकूक मांग रहे हैं। वफाक ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सुस्ती दिखाई तो अपनी सतह पर बात करके मामलात तय करूंगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। आप बताएं कि आपकी अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? अब आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। आप सूबे को संभालने में नाकाम हो चुके हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इन्हें 9 मई भूलने नहीं देंगे, जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन होगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में 16 दिसंबर को स्कूल और कॉलेजेस में तातील का ऐलान। कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा की याद में तातील का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पाकिस्तान में पोलियो के 60 केसेस सामने आना बड़ा चैलेंज है। पोलियो वायरस के खिलाफ जंग जीतेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब। मुहिम का आगाज बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। कहा, वालिदैन पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम कल से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की 3 कश्तियां उलट गईं, 5 अफराद हलाक। दफ्तर खारिजा ने 1 पाकिस्तानी के जान बहक 47 को बचाए जाने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है इस मरहले पर जान बहक या लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद की तस्दीक करने से कासिर हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें। अबुल हसन अस्फहानी रोड से यूनिवर्सिटी रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव। गुलशन चौरंगी से मस्कन चौरंगी जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक जैम। 3 हट्टी पर एहतजाज के बाद शदीद ट्रैफिक जैम। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। एक सूबे में इनको हुकूमत मिली, 3 बार दारुल हुकूमत पर हमलावर हुए। ये फेक न्यूज की वजह से आवाम को गुमराह कर रही हैं। पीटीआई वाले पंजाब से 10 लोग भी न ला सके। पंजाब के लोग अफरा तफरी की सियासत पसंद नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं डी चौक से ये भाग गए, इनकी गाड़ियों पर लोगों ने डंडे मारे। इस्लामाबाद वाक़े में पीटीआई सोशल मीडिया सेल ने झूठ को सच दिखाने की कोशिश की। मुल्क के 8 अजला के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। डीआई खान, चारसदा, रावलपिंडी, जामशोरो, कला सैफुल्ला, बारखान, मस्तोंग से लिए गए नमूने मुस्बत निकले। रवां साल पहली बार चारसदा के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। कुरम मसले के पायदार हल और अमन के लिए जरगा अरकान में मुशावरत जारी है। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स को मिसमार करना और भारी असलहा जमा करना होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मोर्चों और असलहे के खात्मे के बगैर मुस्तकिल और पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाड़ा चुनार को दीगर अजला से मिलाने वाली सड़क आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। कोहाट में फरीकैन के ग्रैंड अमन जरगे के 8 रोज से मुज़ाकरात जारी है। कल पाड़ा चुनार और दीगर सड़कों की बहाली समेत दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वजीर दाखिला का कहना था सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है, हर पाकिस्तान को इस दोस्ती पर नाज है। वजीर दाखिला का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर का भी दौरा किया। वजीर दाखिला को पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का किश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी की लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा इंसानी स्मगलिंग में लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। वजीर आजम ने कहा इंसानी स्मगलिंग एक अंदोहनाक जुर्म है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। वजीर दाखिला का वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कहा इंसानी स्मगलिंग माफिया की सरकोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कगीर एक्शन ले। वजीर आजम की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होना चाहती है और न ही शामिल होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। बता दिया है तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए।
गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, मौजूदा गवर्नर जाएंगे तो जो भी आएगा फंस जाएगा। इतना मुतहरिक गवर्नर पहले नहीं आया। एमक्यूएम के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत में रहते हुए एमक्यूएम को हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वजारतें तोहफे में नहीं मिली हैं। हमारा मैंडेट वापस आया तो इस शहर का हक बनता है। ये शहर ऑपोजिशन का मिजाज रखता है, पाकिस्तान को चला रहा है। इस्लामाबाद नहीं बन सकता तो इसका अक्स ही बन जाए। चीनी की कीमत 2 हफ्ते के दौरान 10 रुपए फी किलो तक बढ़ गई। कराची वाले मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात का कहना है कराची में चीनी की कीमत 145 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मुल्तान में 10 रुपए, खुशदार में चीनी 8 रुपए फी किलो तक महंगी हुई। वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर ने चीनी के नर्ख में इजाफा न होने का दावा किया था। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की मुतासरा लाइन पर मुरम्मत का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी मुतासर रहेगी। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है मुरम्मती काम कल से शुरू होगा। बुध की शाम तक पानी की फराहमी बहाल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शहर को मजमूई तौर पर 650 MGD पानी फराहम किया जाता है। मुरम्मती काम के बायस यौमिया 150 MGD पानी की कमी का सामना होगा। स्कर्दू में मलोपा के मकाम पर कार लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। रेस्क्यू जराये का कहना है मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पिस्तौर में छोगाम के मकाम पर जीप को हादसा, 5 अफराद जख्मी। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। स्कर्दू और अस्तूर में दर्जा हरारत -11 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। कालाम, कल्लात और कोयटा में भी पारा -5 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर 2, लाहौर 7 और कराची में 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गवर्नर सिंध से जामियातुर रशीद के मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहीम की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन और उलमाए कराम की खिदमात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल के बाद ही हुकूमत कोई इक़दाम उठाएगी। सकूते ढाका और बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने खिताब में कहा मुल्क में हर इंतखाबात के बाद बेयकीनी बढ़ जाती है जिसने पाकिस्तान को बर्बाद किया। दर हकीकत वो जमहूरियत नहीं बच्चा जमहूरा है। पहले एमक्यूएम को बोतल से निकालकर ठप्पे पे ठप्पा लगाया गया, अब नून लीग को जितवाया गया। इस्लामाबाद में MD कैट का इनेकाद 22 दिसंबर को होगा। टेस्ट के लिए 30 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज के क़याम का इम्कान। इस्लामाबाद में MD कैट के लिए 17,597 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को MD कैट दोबारा कराने का हुक्म दिया। डाकुओं ने कश्मोर कंदकोट इंडस हाईवे पर काम करने वाली चीनी कंपनी से भत्ता मांग लिया। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा बिदिल नामी डाकू ने 50 लाख रुपए, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल मांगी है। SSP कश्मोर और डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। इंतजामिया तहफ्फुज देने में नाकाम है। इसराइल के शाम में मुतादिद मकामात पर मजीद 60 फजाई हमले। रेडार सिस्टम और फौजी असलहा डिपो तबाह। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा। इसराइल ने कनेतरा शहर समेत कई देहातों पर कब्जा कर लिया। साहिली शहर लाज़किया में घात लगाकर हमला किया। हयात तहरीर शाम के 15 अस्करियत पसंद जाँ बहक। अरब लीग के हंगामी इजलास में शाम पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों को अमन और सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। शाम की अबूरी हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली हमले फौरी बंद कराने का मुतालबा। गजा में इसराइल के मजालिम जारी। दीरुल बलाह में स्कूल पर बमबारी से 7 बच्चे शहीद, मुतादिद जख्मी। नसीरात, जबालिया और रफाह पर भी हमलों में 24 घंटे के दौरान 55 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जबालिया में एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद। शिमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में एम्बुलेंस तबाह हो गई, तिबी अमला जख्मी। अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है इसराइली फौज ने हमले के दौरान कई एम्बुलेंस को आग लगाई। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी। तेल अवीव में वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकल आए।
مظاہرین کا یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ. ناکام پالیسیوں پر نیتن یاہو سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی زور پکڑنے لگا. ایرانی گلوکارہ ورچوئل کانسرٹ میں حجاب نہ پہننے پر گرفتار. گلوکارہ پرستو احمدی نے اپنے کانسرٹ کی ویڈیو آن لائن پوسٹ کی تھی. ایران میں خواتین کو عوامی مقامات یا عوام کے سامنے بغیر سر ڈھانپے آنے اور گانا گانے پر بھی پابندی ہے. امریکی نیوز چینل ABC کو ٹرمپ پر الزام لگانا مہنگا پڑ گیا. حتی کہ عزت کے مقدمے میں $15 ملین ادا کرے گا. اینکر جارج سٹیفانو نے ٹرمپ پر زیادتی کا ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا تھا. جارج عوامی سطح پر افسوسناک بیانات دینے پر معافی بھی مانگیں گے. براڈ کاسٹر اٹارنی فیس میں $1 ملین اضافی ادا کرے گا. کراچی میں 19ویں عالمی کتب میلے کا چوتھا روز چھٹی کے روز کتب بینی کے شوقین افراد کی بڑی تعداد ایکسپو سینٹر پہنچ گئی. پسندیدہ کتابوں کی خریداری. چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے. ICC کی جانب سے کل شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام پیچیدگیاں ختم ہو گئی. شرائط اور معاہدوں کی تشکیل آخری مرحلے میں. چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے مجوزہ فیوجن ماڈل پر ہوگی. بھارتی ٹیم پاکستان کی میزبانی میں اپنے میچ دبئی میں کھیلے گی. ایونٹ کے 10 میچ پاکستان میں کھیلے جائیں گے. بھارت سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکا تو فائنل سمیت تمام ناک آؤٹ مقابلے بھی پاکستان میں ہوں گے. ویمنز انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت کی پاکستان کے خلاف کامیابی. قومی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹ پر صرف 67 رنز بنا سکی. بھارت نے 68 رنز کا ہدف 1 وکٹ پر 8ویں اوور میں حاصل کر لیا. اور چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز کی چوتھی کامیابی. پینتھرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. 169 رنز کا ہدف 4 وکٹ پر حاصل کر لیا. دوسرے میچ میں لائنز اور مارکوس کی ٹیمیں مد مقابل. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.